गाइस, मैं चंदा प्रसाद फ्रॉम इंग्लिश प्रैक्टिस रूट चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक मैं रिकैप कर देता हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। तो कल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया था और आज का जो हमारा है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई काम, किसी काम की कंटिन्यूटी होती है। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम लगातार हो रहा होता है। यानी कि वह पढ़ रहा है, वह घूम रहा है, वह नाच रहा है, वह गाना गा रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश बोल रहा है, वह गाना गा रहा है, वह वीडियो बना रहा है, तुम वहां जा रहे हो, वह क्या कर रहा है। तो इसमें क्या है, एक काम की कंटिन्यूटी बनी है, मतलब लगातार काम हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब इनकी पहचान कैसे होती है? इनकी पहचान कैसे होती है कि यदि कोई सा भी वाक्य हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि ऐसे वर्ड आते हैं, कोई सा भी सेंटेंस हो अगर उसके लास्ट में, उनको पहचानने का तरीका यही है कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वो वाक्य, वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कैटेगरी में आते हैं। देखिए, ठीक है, अब बात होती है ये 3 चीज। ये जो 3 चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस कॉन्टिन्यूअस पार्ट का। ठीक है, जैसे कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, सी, इट, राम। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और इनके साथ जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का मतलब एक ही होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ही, सी, इट, राम के साथ इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इज का। ही, सी, इट, राम के साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, और जो प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल यानी कि जो बहुवचन है, जैसे कि यू, वी, दे, तो इसमें क्या है हमारा, हमेशा आर का यूज होगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आर का यूज होगा। ठीक है, तो ये कौन से हैं? ये हमारे हैं सिंगुलर प्रोनाउन, ये प्लूरल प्रोनाउन है और ये इसमें हमेशा आई के साथ एम का यूज होगा। हमेशा जब भी कोई आई, मतलब कोई भी सेंटेंस बनेगा आई से, तो उसमें हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? एम का। ठीक है, अब देखिए हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अब आता है इसमें अफर्मेटिव। वही चार फेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली। हमेशा बस ये कॉमन रहेगा हर 4 में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव का रूल। इसमें अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है, वो ये है, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। यानी कि जो इज है, एम है, आर है, इनको आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इनका यूज करना है। जैसे मैंने बताया, ही, सी, इट, राम के साथ इज का प्रयोग, यू, वे, दे के वाइज आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, तो इस हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है, इन हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। तो अब इसमें क्या, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। देखिए हम सेंटेंस देते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें मेन वर्ब के जो मेन वर्ब फर्स्ट आएगी उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है, वह गाना गा रही है, यानी कि कोई फीमेल है, वह गाना गा रही है, तो वह फीमेल के लिए क्या आता है? शी। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? ही, सी, इट, राम के साथ इज, यानी कि सी के साथ क्या यूज होगा? इज। और क्या करी? गाना गा रही है, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि
एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं। तो दूसरा एग्जांपल क्या होगा, मैं गाना गा रहा हूं। अब यहां पे क्या है, मैं सिंगुलर, मैं गाना गा रहा हूं, तो आई क्या आएगा, आई। और आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, एम। क्या होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ना तो नॉट का यूज होता है, ना कोई क्वेश्चन वर्ड, ना कोई प्रश्न पूछता है, ना डब्ल्यूएच वर्ब यूज होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। वैसे ही यू आएगा, वी आएगा, दे आएगा सब्जेक्ट में, तो आर का यूज हो जाएगा। वैसे ही सी इट, राम आएगा, राम ने यानी राम का मतलब कोई नाम, यानी कि राम का किसी कोई भी नाम है। ठीक है, तो अब इसका प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, रूल है, फॉर्मूला है, यानी कि जब हमें कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस, कोई वाक्य देगा, तो हमें उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला ये है। क्या है, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर प्लस नॉट। ठीक है, प्लस क्या आएगा, नॉट, और प्लस आएगा मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर्मूला। यानी कि जब हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस आएगा, तब हम उसमें क्या लाएंगे, नॉट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नॉट का। अब जैसे हम इसमें एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देखो इस सेंटेंस में नॉट यानी कि नहीं आ गया ना, अभी नहीं आ गया तो किसमें होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस में होगा, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले हमें पहचानते हैं कि ये सेंटेंस किसमें, देखो इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहे हो। ठीक है, जैसे इसमें है रहा हूं, रही है, आ रहा ना। तो इससे हमें ये पहचान होगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी का है, इससे हमें पहचान हो गया। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट कैसे है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तुम, यानी कि यू। यू क्या है, यू यहाँ पे यू, तो यहाँ पे आ जाएगा यू। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब बताना है, यू वी देख सकते आएगा, आर आएगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर। ठीक है, अब पढ़ाई करना है यानी कि स्टडी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो स्टडी मेन वर्ब फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, स्टडी, अब इसमें आई जुड़ जाएगी, स्टडी क्या आ जाएगा, स्टडी। You are sorry, ठीक है, तुम यानी कि यू हेल्प पर आ जाएगी, यू के अकॉर्डिंग आर, नॉट स्टडिंग। क्या है, यू आर
नॉट स्टडिंग यानी कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ये क्या गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे हम, अब ये देखेंगे इंटरोगेटिव, दो गए अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस रहते हैं, उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं होती है, उसमें कोई डब्ल्यू असेंबली का कोई काम नहीं होता। ठीक है, उसमें सिंपल होगा कि वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो नहा रहा है, वो गाना गा रही है, वो पढ़ रही है, वो वीडियो बना रही है। ठीक है, और नेगेटिव क्या होता है, हरदम नकारात्मक बात होगी, यानी कि वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। जैसे कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, वह गाना नहीं गा रही है, वह जा नहीं रही है, वह खाना नहीं पका रही है, वह सो नहीं रहा, वह पढ़ नहीं रहा, तो ये सब नेगेटिव चीज होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव देखो क्या होता है, इंटरोगेटिव में हमेशा जो सेंटेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, ये सब चीज कॉमन रहती है कि चाहे वो किसी भी टेंस का हो, हमेशा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अब इंटरोगेटिव, क्या है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आपके पास कोई ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, ऐसा कोई वाक्य आ जाए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव का हो, तो अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला है तो तभी कर पाएंगे। तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर होता है, पहले आएगा इज, एम आर, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब फर्स्ट, फिर आएगा आईएनजी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यह है उसका स्ट्रक्चर, यानी कि इंटरोगेटिव का। ठीक है, और इसमें हमेशा मैं लिख दूं यहां पे, इसमें का सेंटेंस हमेशा क्या से, ठीक है, क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमेशा जो उसका सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम कपड़ा धो रहे हो, क्या तुम कपड़ा धो रहे हो। ठीक है, क्या तुम कपड़ा धो रहे हो। तो देखो जब भी क्या आएगा इंटरोगेटिव में, जब भी क्या आएगा तो आपको हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी इंटरोगेटिव का सेंटेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो हमेशा आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो रहा है, तुम, यानी कि यू, तो यू के साथ क्या यूज होगा, आर, तो क्या होगा यहाँ पे आर। ठीक है, यू कपड़ा धो रहे हो, तो कपड़ा धोना, कपड़ा धोने को क्या कहते हैं इसमें, वॉश। और वॉश क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वॉश, WASH वॉश। ठीक है, और वॉश फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ आईएनजी लगनी है, क्या होगा वॉशिंग, क्या हो जाएगा वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या हो जाएगा द क्लॉथ्स। ठीक है, तो आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले कि क्या वह खाना पका रही है, क्या वह खाना पका रही है, क्या
वह खाना पका रही है। क्या वह खाना पका रही है? तो मैंने बताया था ना कि इसके जो सेंटेंस हैं हमेशा इंटरगेटिव यानी कि क्या से स्टार्ट होंगे। अतः उसमें क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या जो अब आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, सब्जेक्ट के यहाँ पे ही। अब यहाँ पे फीमेल है, क्या वह खाना पका रही है? फीमेल है तो सी आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा इज शी। इज सी कुकिंग, पकाना क्या होगा? कुक, कुकिंग हो जाएगा। कुकिंग द फूड, क्या? इज शी कुकिंग द फूड, क्या वह खाना पका रही है? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इंटरोगेटिव हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, और इसका जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब बात करेंगे डब्ल्यूएच फैमिली की। किसकी? डब्ल्यूएच फैमिली। या तो होगा क्वेश्चन वर्ड, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसमें जो है, इसमें जो हमेशा प्रश्न पूछने का होता है, कब, क्यों, कहां, कैसे। यदि वाक्य में आते हैं, क्या आते हैं? जैसे कि इसका जो फॉर्मूला होता है, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आते हैं, तो वो सेंटेंस जो है डब्ल्यूएच फैमिली का यानी क्वेश्चन वर्ड का होता है। किसका होता है? यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आते हैं, तो वो सेंटेंस डब्ल्यूएच फैमिली का होता है। डब्ल्यूएच फैमिली का होता है। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जब तक आपको रूल पता नहीं होगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर ये होता है, पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, फिर आएगा इज एम आर, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यह है इसका स्ट्रक्चर डब्ल्यूएच फैमिली। तो डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है? यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब क्या होता है? जैसे कि व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है, तो ये क्या है? डब्ल्यूएच फैमिली। व्हाई, तो ये क्या है कि डब्ल्यूएच, हम वहां क्यों जा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है, हम वहां क्यों जा रहे हैं। हम वहां क्यों जा रहे हैं, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? देखो, ये तो हुई इसकी पहचान। क्या हुई इसकी पहचान कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब ये लोग क्या है? क्योंकि ये डब्ल्यूएच फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड। क्या है? क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यूएच फैमिली। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाई, तो क्या है? क्या यदि वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आता है, तो वो सेंटेंस डब्ल्यूएच फैमिली का होता है। तो ये क्या है? यहाँ पे क्यों। ठीक है, क्यों, तो यानी कि हम क्या लेंगे? कंसेप्ट लेंगे डब्ल्यूएच फैमिली आएगा। क्या आ गया? व्हाई। ठीक है, अब यहां पे इज एम आर। इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगेगा?
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हम क्या है? हम यानी कि वी यानी कि आर लगेगा, तो आर वी सब्जेक्ट हो गया। वाई आर वी गोइंग, क्योंकि गोइंग गो माने क्या होता है? जाना। गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें आई जोड़ दिया तो गोइंग हो जाएगा। कहां जा रहे हैं? वहां, यानी कि देयर। हम वहां क्यों जा रहे हैं? तो ये क्या हो गया? हम वहां क्यों जा रहे हैं? ठीक है, आप समझ गए? हम वहां क्यों जा रहे हैं, एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब आता है तो वैसे अब मैं बताता हूं आपको, वैसे ही सिर्फ चार ही फ्रेज होते हैं, सिर्फ 4 ही स्टेज होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, यानी डब्ल्यूएच फैमिली। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ आज जरूर सीखा होगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस वीडियो से और भी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।